जेनजी के प्रदर्शन से जहां पूरा देश हिल गया था, वहीं जेन अल्फा के प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश की सरकार हिल रही है। ताजा जानकारी लखनऊ के पारा स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय से मिल रही है, जहां की छात्राएं करीब 2.5 किलोमीटर तक पैदल चली। उसके बाद बाईपास पर धरने पर बैठ गई। मौके पर मंत्री समेत कई अफसर पहुंचे हैं। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, अब छात्राएं जो है प्रदर्शन पर आ गई हैं, बाईपास पर प्रदर्शन पर बैठी हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और मौके पर कौन कौन से मंत्री और अफसर पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि जेनजी का जिस तरीके से प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ और उसके बाद समूचे देश में एक आवाज उठी कि अब जो युवा है वो बोलने लगा है, अपनी बात को कहने लगा है और कहीं न कहीं सरकार को असहज कर दिया है, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। जो व्यवस्थाएं उनके लिए जरूरी होनी चाहिए वो नहीं है और तमाम जो सरकार की ओर से जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं वो किसी से छिपी नहीं, उसमें कैसे पेपर आउट हो जा रहा है, ये तो बात हो गई जेनजी की। लेकिन जेन अल्फा वो भी अब मुखर हो गया है और मुखर इस कदर हो गया है कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश के बीच कैसे जेन अल्फा सड़कों पर उतर जाता है और पैदल 8 किलोमीटर का सफर तय करता हुआ धरना प्रदर्शन करने को किस तरीके से आमादा हो जाता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। जैसे ही खबर इसकी पहुंचती है सरकार तक, हड़कंप मच जाता है। आनन फानन प्रमुख सचिव से लेकर डायरेक्टर तक पहुंच जाते हैं। तो सोचिए जरा, छोटे छोटे बच्चे और वो अगर सड़कों पर उतर रहे हैं तो अपने आप में एक आईना है सरकार के लिए कि व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर कहां तक पहुंच गई हैं। जो मांग कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो जानकर हैरान रह जाएंगे कि आरोप ऐसे जो आप सुन करके आप खुद जो व्यवस्थाएं, चूंकि सभी जानते हैं कि इन मामलों को मीडिया के जरिए भी उस तरीके से उजागर नहीं किया जा रहा है जैसे उजागर करना चाहिए। अगर मीडिया उजागर भी कर रही है तो वो रास नहीं आ रहा है सरकार को, शासन में बैठे अधिकारियों को और प्रशासन में बैठे अधिकारियों को। और जब सड़कों पर लोग उतर जा रहे हैं, सरकार की फजीयत हो रही है, तब तो कम से कम आंखें खोलना चाहिए। कम से कम पहले से पता हो कि ऐसी अव्यवस्था है जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कम से कम वो पहले से कदम उठा लें और ऐसी नौबत ना आए। चुनावी वर्ष है और इस प्रकार के प्रदर्शन कहीं न कहीं सरकार को असहज कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को हमला बोलने का मौका दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर बच्चों को जिस तरीके से भीषण बारिश के बीच जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर 8 किलोमीटर पैदल चलकर प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, और सारे अधिकारी हतप्रभ हैं, दौड़े दौड़े भागे जा रहे हैं। ये नौबत अगर पहले कर लेते तो शायद ये आज नौबत नहीं आती। फिलहाल हम बताते हैं मामला क्या है। लखनऊ के पारा स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की ये छात्राएं जो सोमवार सुबह करीब 2:30 से लेकर के और 8 किलोमीटर पैदल चलकर दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंचती हैं और सड़क पर धरने पर बैठ जाती हैं। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में फिजिक्स, केमिस्ट्री समेत कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं, जिससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। आप सोचिए फिर किस बात का स्कूल जहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है वो टीचर ही नहीं है, अन्य विषयों के भी टीचर नहीं है, तो वो क्या पढ़ रहे होंगे बच्चे, कैसा स्कूल चलाया जा रहा होगा, ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे में छात्राएं आक्रोशित हो उठी और यही नहीं, छात्राओं का आरोप है कि खराब भोजन, बीमार पड़ने पर समय पर इलाज नहीं मिलना और अन्य बुनियादी समस्याओं का भी उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वो भी उन्हें नहीं मिल रही हैं। प्रदर्शनकारी छात्राएं मौके पर डीएम को बुलाने और तत्काल समाधान की मांग पर अड़ गईं। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी बताया जा रहा है कि 14 अगस्त को भी इसी विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों और सुविधाओं की कमी को लेकर सड़क जाम किया था।
जिसके बाद राज्य मंत्री असीम अरुण ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन भी दिया था और सूचना पर अब पुलिस भी छात्राओं को समझाने और यातायात व्यवस्था संभालने में जुटी हुई नजर आई थी। उसके बाद कोई हल नहीं निकला। निराश हताश होकर छात्राएं बैठ गईं, सड़कों पर उतर आईं, जाम कर दिया, हाथ पांव फूल गए प्रशासन के, सरकार के। पहले हम छात्राओं को सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जी, वो एक्चुअली हमारे स्कूल में हम साइंस स्टूडेंट हैं। हमारे स्कूल केमिस्ट्री का टीचर छोटे कोई टीचर नहीं है, ना ही बायो के है, ना ही फिजिक्स के, और हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। अब बताइए हम पढ़ाई भी कैसे करें। और हमारे स्कूल में 8 से 4 क्लासेस होती है और उसके बाद हम लोग जाते हैं, असेंबली 2 घंटे की असेंबली होती है। बताइए, और ऑनलाइन क्लासेस होती है, हम लोग ऑनलाइन नहीं हो पा रहा कंटिन्यूअसली। बेटा क्या हुआ है जिसको लेकर आप लोग धरना कर रहे हैं यहाँ पे? अभी हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमारे दूसरे स्टूडेंट दूसरा डांस है, जो कि वहाँ से भाई आए हमारे बड़े, और उनको ये पुलिस वाले उठा के ले गए। क्या नाम है आपके भाई का? पुरुषोत्तम नाम है, रोहित है। पुलिस क्या कह रही है, क्यों ले गई? जितना चाहिए उतना की। अपने भाइयों को मेरे कुछ हुआ अभी सोच रहे हैं, सीएम भी सोच रहे हैं, पुलिस वाले को मेरे भाइयों को कुछ होना नहीं चाहिए। पुलिस से आपने बात करी, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? तो आपने छात्राओं को सुना। अब हम आपको डायरेक्टर पहुंचे हैं मौके पर, यानी समाज कल्याण विभाग के जो डायरेक्टर हैं संजीव सिंह, वो पहुंचे हुए हैं। जरा उनको सुन लीजिए, उनका क्या कुछ कहना है। मैं संजीव सिंह हूँ, डायरेक्टर समाज कल्याण हूँ। ये जो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बालिका विद्यालय मोहन रोड पर है, उसके बच्चे हैं। इनसे ये आए हैं और उन्होंने रोड जाम किया था। इनसे बातचीत की गई है। इनका जो प्रमुख बच्चियां हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारी प्रिंसिपल से कोई शिकायत नहीं, प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हैं। हमारी स्पोर्ट जो हमारी वार्डन है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, और स्कूल की टाइमिंग हमारे हिसाब से होनी चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। और कुछ और अपनी समस्याएं बता रही हैं। इनको लेके ये बच्चियां इधर आई हुई थी, इनकी समस्याओं को सुना गया है, और ये अभी हम लोग विद्यालय में बैठ के इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनके बारे में करके और कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल दिया जा रहा है, और उसमें अगर इंटरनल कुछ ऐसी समस्याएं निकल के आ रही हैं तो उसको दूर किया जाएगा। तो देखिए, डायरेक्टर को आप सुन रहे हैं। अब आपको यहाँ पर प्रमुख सचिव भी पहुंच चुके हैं और प्रमुख सचिव मना रहे हैं, इन छात्र छात्राओं को आश्वासन दे रहे हैं। आखिर ये नौबत आई क्यों? एक बड़ा सवाल है कि ये नौबत अगर पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाता तो शायद ये बात नहीं आती। अब डायरेक्टर संजीव सिंह कह रहे हैं कि समस्याओं पर स्कूल में बैठकर बातचीत होगी। ये कह रहे हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं, बच्चे चूंकि मांग कर रहे हैं कि स्कूल की वार्डन के खिलाफ कार्रवाई हो, स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति हो, और समाज कल्याण अधिकारी जो हैं वो फिलहाल वो भी बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 300 के करीब ये छात्राएं भीषण बारिश के बीच भीगते हुए राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरकर सारी व्यवस्थाओं का आईना दिखा दिया कि ग्राउंड स्तर पर चल क्या रहा है, हालात क्या हैं, और जिम्मेदार उनके बस में कितना है, ये भी सवाल है। अध्यापकों की अगर नियुक्ति नहीं है तो भला सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि अधिकारी सिर्फ और सिर्फ लिखा पढ़ी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा पढ़ी की नहीं की या नहीं, ये तो फिलहाल देखना होगा, लेकिन ये अपने आप में जेन अल्फा का ये प्रदर्शन कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुका है। तो उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन शुरुआत हुई है, ये और बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारी व्यवस्थाओं में लोग अपने आप को बांधे रख रहे थे, बोल नहीं रहे थे, उन्हें बोलने से एक समान रोका जा रहा था। अब वो अभिव्यक्त करने लगे हैं, सड़कों पर उतरने लगे हैं, जो सरकार के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और अभी तक जो अधिकारी सब कुछ चंगा होने की बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे, उनकी भी
पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस मामले में आगे चलकर क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा। अभी तक की अपडेट प्रियांशु फिलहाल यही है। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, क्या हाल है, उसको आईना दिखाया है लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय आवासीय जो विद्यालय है उसकी छात्राओं ने। बताया जा रहा है कि छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में कई विषयों के शिक्षक ही नहीं है, साथ ही साथ जो उन्हें भोजन मिल रहा है वो भी खराब मिल रहा है, उनकी कोई गुणवत्ता नहीं है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके सब्र का बांध टूट गया और करीब 2.5 से 8 किलोमीटर पैदल वो भीषण बारिश में चली हुई भीगते हुए दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर धरने पर बैठ गई, जिसके बाद अफसरों के साथ सरकार के भी हाथ पांव फूल गए और मौके पर जो है अफसर पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि पिछले कई सालों से जो बिना शिक्षकों के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, कई विषय विशेषज्ञों के शिक्षक ही नहीं है, अब सरकार उनके लिए क्या कुछ कदम उठाती है। और ये हाल केवल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। प्राथमिक अगर देख लें तो वहां भी शिक्षकों की कमी है, माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की भारी कमी है, जिसको लेकर आए दिन प्रोटेस्ट भी होते हैं। लेकिन अब चुनावी वर्ष है, इन 5-6 महीनों में सरकार क्या कदम उठाता है ये देखने वाला होगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।